बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है कि पीटीआई का वजूद खतरे में है। डी चौक से कितनी लाशें मिली हैं, कहाँ हुई तदफीन? सोग नहीं, 1 करोड़ काफ़ी है। गंडापुर से झगड़ा, उसके बाद पिंकी पीनी ने सुबह बदर, फिर या नज़रबंद। लाहौर, इस्लामाबाद या काबुल, कौन सा शहर है जादूगरनी की नई मंजिल? इमरान खान नई मुश्किल में, क्या होने जा रहा है? इमरान खान जैसे इंटरनेशनल बक्कारी का हकीकी मानों में कोई शागिर्द साबित हुआ है तो वह अली अमीन गंडापुर। इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पे पूरी दुनिया को चूना लगाया। गंडापुर ने फखरिया तौर पे ऐलान किया था कि वो तो इमरान खान से ही बड़ा फनकार है, क्योंकि वो तो बचपन से पैसों के लिए अपनी ही माँ से झूठ बोलता रहा। तो ये नौसरबाज इतना बेरहम है कि इसने अपने मुखलिस कारकुनों के खून पर सियासत करने के साथ साथ लंबी दिहाड़ी लगाने का भी मंसूबा बना लिया। तो इस भगौड़े ने खुद अपने सैकड़ों कारकुनान के जाँ बहक होने का दावा किया, लेकिन इस बेशरम और झूठे इंसान को इस साने पे शोक का ऐलान करने की तौफीक नहीं हुई है, बल्कि इसने बड़े फख्र से एक मुखलिस कारकुन की जिंदगी की कीमत सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगा दी है। किसी भी सियासी जमात के कारकुन इसका फख्र होते हैं, उसका गुरूर होते हैं। पीटीआई से मेरा सवाल है कि क्या आपके फख्र और गुरूर की कीमत महज 1 करोड़ रुपया है? मैं इसके जानसारों से पूछता हूँ कि आपकी जान की कीमत महज 1 करोड़ रुपया है? ये 1 करोड़ रुपया क्या आपके वालदैन के दुखों का मुदावा कर सकेगा? क्या आपके बीवी बच्चों को सहारा दे सकते हैं? क्या इस धोखे की पर्दापोशी कर सकते हैं जो गंडापुर ने आपको दिया, बार बार दिया, साथ पिंकी ने भी दिया? ऐसे नाकाबिले एतबार क़यादत पे आपको यकीन है कि ये वाकई मरने वालों के अहले खाना को वाकई 1 करोड़ रुपए की इमदाद भी फराहम करेंगे? कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। जो शख्स अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदारी में घपलों से बाज नहीं आता, जिस शख्स ने अपने भाई को अपना फ्रंट मैन मुकर्रर कर रखा है, जिसके सूबे में के अवाम को अभी तक कोई खैर की खबर नहीं मिली है, जिसने अवामी फलाह के किसी मंसूबे का अभी तक ऐलान तक नहीं किया, इमरान खान जैसे नाकाबिल एतबार शख्स भी उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जिसे कारकुन धक्के देकर पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद उस सर पे कफन बांध कर भाग जाए, उस अली अमीन गंडापुर से आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो मरने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए की रकम अदा करेगा? तो अब लाश 1 मिले या 10 लाशें, उसने सरकारी खजाने को चूना लगाने का बंदोबस्त कर लिया। उसने जहां बहक होने वाले कारकुनों की तादाद सैकड़ों में बताई है। इसे है कि 1-1.5 अरब रुपए की दिहाड़ी तो लग जाएगी। तो इस भगौड़े से पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि भाई इमरान खान को रिहा कराए बगैर डी चौक से भागे क्यों हो? ये सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उल्टा कह रहा है कि धरना ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। ये बता रहा है कि हम पे फायरिंग की गई, हमारे सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए। कोई इससे ये सवाल क्यों नहीं करता, कहाँ हैं वो सैकड़ों लाशें? सैकड़ों लाशें कहाँ हैं? कहाँ उठाए गए उनके जनाजे? किसने दिया उन जनाजों को कंधा? कहाँ हुई उनकी तदफीन? इन लाशों का कोई नाम तो होगा, कोई एड्रेस तो समझाया जाए, तदफीन के मकाम की निशानदेही तो की जाए, इनके लवाहिकीन से तो मिलवाया जाए। इन सारे सवालों का जवाब तो तब आएगा जब कोई लाश मिलेगी। अगर डी चौक में गोली चली ही नहीं है, सिर्फ डंडा देखकर ये भाग खड़े हुए हैं, तो वे कहाँ से आएंगी इतनी लाशें? ये इतने झूठे हैं कि आपस में भी इनके बयान नहीं मिल रहे। ये लाशों की गिनती तक ठीक से नहीं कर पा रहे। गंडापुर उनकी तादाद सैकड़ों में बता रहा है। शेर अफजल मरवत के नज़दीक 21 कारकुन जाँ बहक हुए हैं। सलमान अकरम राजा 20 अमवात पर तस्वे बहा रहा है। लतीफ़ कोसा 238 कारकुनों की मौत की इत्तला दे रहा है। ये चारों के चारों झूठे हैं, बुज़दिल हैं, भगोड़े हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी एहतजाजी मुजाहरे और जलसे जुलूस देखे हैं, बल्कि पीटीआई की जो पहली लॉन्ग मार्च थी उसमें तो मैं खुद शामिल था। लाठी का चार्ज, शेलिंग, हत्ता के गोलियां चलते देखी है। पुलिस के आगे मैंने हमेशा कारकुनों को भागते देखा है। पीटीआई वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी क़यादत कारकुनों से पहले भागी है। इसलिए तो इनको पता नहीं है कि इनके पीछे डी चौक में हुआ क्या था। उन्हें चाहिए पिंकी पीनी से रब्ता करें, वो लाशें लेने आई थी ना, उसे ज़रूर मालूम होकर डी चौक में कितनी लाशें गिरी हैं। उसने हर एमपी और एमएनए के काफिले के साथ यूट्यूबर्स की ड्यूटियां तो लगाई हुई थी ना। बंदे हों या लाशें, सबकी गिनती तो उन्हीं यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी थी ना। वो तमाम यूट्यूबर्स ऑपरेशन के वक्त डी चौक में मौजूद थे ना। अगर वहाँ गोली चली थी, उन यूट्यूबर्स के पास उसकी फुटेज तो ज़रूर होगी। अगर कहीं खून बहा है तो उसका कोई सबूत तो होना चाहिए। ज़ख्मियों या लाशों को किसी अस्पताल तो मुंतकिल किया गया होगा ना, कोई तो पोस्टमार्टम हुआ होगा, किसी थाने में तो उसकी इत्तला दी गई होगी। ये दावा करते हैं कि उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए, लेकिन खुद ये इतने बुज़दिल हैं कि सच का सामना करने से अभी तक खौफ खाते हैं, अपनी बुज़दिली का इतराफ़ करने से हिचकिचाते हैं, अपनी बेबसी को कबूल करने से डरते हैं। और इनमें अगर ज़रा भी शर्म और गैरत बाकी है तो फिर दिखाएं दुनिया को वो लाशें जिन पर ये मातम कर रहे हैं। जाएं इन मरने वालों के घरों में,
पूरी दुनिया को बताएं कि हमने फला ख़ानदान के इस फ़र्द की हलाकत पे 1 करोड़ रुपया अदा कर दिया। इस्लामाबाद में कल 4 लोग जाँ भाग हुए थे, लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो PTI के कारकुन थे या नहीं। ना तो उनके लवाहिकीन ने कोई ऐसा दावा किया, ना ही PTI के किसी रहनुमा ने तस्दीक की है कि मरने वाला मेले इलाके से मेरे साथ आया था। जिस शख्स की कंटेनर से गिरने से मौत का वावेला किया जा रहा है वो तो सामने आ गया, ज़ख्मी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। मुझे उम्मीद है बाकी लाशें भी अगले चंद रोज़ तक सामने आके खुद ऐलान करेंगी कि हजूर हम तो जिंदा हैं, आपने हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद के 2 बड़े सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक और पिम्स ने तस्दीक की है कि उनके पास कोई ज़ख्मी आया, ना ही कोई लाश यहाँ पे लाई गई। तो इस्लामाबाद के किसी प्राइवेट अस्पताल ने अभी तक ऐसा कोई दावा नहीं किया। चंद हफ्ते पहले PTI ने पंजाब कॉलेज को भी इसी तरह बदनाम किया था। यही हरकत भी ये दोबारा कर रही हैं। डी चौक ऑपरेशन ने साबित किया कि रियासत अब इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं देगी। तो मेरी चुड़ैल तो बता रही है कि PTI पे पाबंदी लगने जा रही है। पाबंदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया नाम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तजवीज़ किया जा रहा है। ये नई जमात धरने और इंतशार फैलाने की बजाय पार्लिमानी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करने पर तैयार भी है, आमादा भी है। खैबर पख्तूनख्वा में इस नई जमात की हुकूमत होगी। अली मीन गंडापुर इस नई जमात के वज़ीर आला हो सकते हैं। असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ, शेर अफजल मरवत, आली मोहम्मद खान, चिमली फराज, शुएब शाहीन समेत ग्राउंड पर मौजूद PTI के तमाम कायदीन इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हैं। नहीं इत्तफाक तो पिंकी पीरनी को। तो मेरी चुड़ैल खबर ये लेके आई है कि मानसरा पहुँच के गंडापुर ने पिंकी पीरनी के सामने जो तजवीज़ रखी तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। गंडापुर उसके हमनवा रहनुमाओं को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। लोग इस जादू टोने वाली खातून की क़यादत पे तो पहले ही नालां थे। इसका रवैया देख कर उन्होंने बाकायदा बगावत का ऐलान कर दिया। इस मीटिंग में शरीक तमाम रहनुमाओं ने गंडापुर से मुतालबा किया कि या तो इस जादूगरनी को इस्लामाबाद भिजवाया जाए या लाहौर। हम पेशावर तो क्या इसको पूरे सूबे में कहीं नहीं रहने देंगे। तो गंडापुर में अभी तो कोई हतमी फैसला तो नहीं किया, लेकिन पिंकी पीरनी के आमतौर पर राब्तों पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए उसकी बहन मरियम बटू वावेला कर रही है कि अली मीन गंडापुर ने इसकी बहन को हिफ्स बेजा में रखा हुआ है। तो पिंकी पीरनी को यकीन है कि गंडापुर इसको कुर्बानी दे के उसकी अपनी कुर्सी बचाना चाहता है। उसे शक है कि ये उसे वफाक के हवाले कर देगा। वो ये भी जानती है कि अगर वो लाहौर गई तो अलीमा खान उसको जीने नहीं देगी, बनी गाला गई तो शहबाज शरीफ वहाँ उसे मरने नहीं देगा। इसी परेशानी में उसने PTI के नाम ने खुफिया क़यादत से रब्ता किया। मेरी चुड़ैल बता रही है कि खुफिया क़यादत ने उसे काबुल का रास्ता दिखाया। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल तारीखी तौर पर पाकिस्तान के गद्दारों की आखिरी मंजिल तो रहा है। तो PTI की खुफिया क़यादत ने पिंकी पीरनी की मेहमान नवाजी के लिए कलअदम TTP से इब्तदाई मुशावरत भी कर ली है। पिंकी पीरनी अभी तक तो पेशावर जाने के लिए बज़िद है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि मानसरा में उसका क़याम तवील हो सकता है। अली अमीन गंडापुर अभी कुछ अरसा उसे अपनी ज़ेरे निगरानी रखना चाहता है। उसके बाद भी अगर पिंकी पीरनी ने खारजी ग्रोह से साज़बाज़ जारी रखी तो उसे वफाक के हवाले कर देगा। और ये जादूगरनी PTI को पुरतशद्दुद ग्रोह बनाने पर तुली हुई है। डी चौक में PTI के बाज़ कारकुन जिस तरह इस जादू टोने वाली पर एतमाद का इजहार कर रहे थे, मुझे तो ये देख के खौफ आ रहा है कि कहीं ये जादूगरनी इनको बरगला के फित्ततल ख्वारिज में शामिल ना करवा ले। मेरा ये खदशा बेबुनियाद नहीं है, लेकिन रियासत की आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं। काबुल में कल पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब से एक अहम और तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद तो मुझे नहीं लगता कि पिंकी पीरनी किसी कलअदम ग्रोह से साज़बाज़ करके इमरान खान पे तीसरा खुद को हमला करेगी। सऊदी अरबिया के खिलाफ बयान और डी चौक जाने की जिद के बाद अब अगर इसने कोई ऐसा कदम उठाया तो शायद इमरान खान भी उसको छोड़ दे, क्योंकि मुश्किलें जेल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ऐसी मुश्किलात का वो कहीं भी आदी तो नहीं रहा। जिस रफ्तार से नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिस तेज़ी से उसकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, जिस तरह उसकी जमात के कायदीन बगावत कर रहे हैं, जिस तरह इसके सियासी शो फ्लॉप हो रहे हैं, उसे चाहिए अब जेल में रहने की आदत ही डाल ले। अगर किसी जगह लंबा अरसा क़याम हो तो फिर ख़ुद को वहाँ के माहौल का आदी बनाना पड़ता है, ना बड़ी मुश्किल होती है। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा। पहले इसने अपनी करप्शन और 9 मई का हिसाब देना था, अब उसे रेंजर्स के 4 एहलकारों की शहादत का हिसाब भी देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंतज़ार करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।